अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहद अकरम अमान और मैं अपने टोटी फोटी उर्दू के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, बल्कि हमारा टॉपिक है, वो क्या है? क्रेब साइकिल। ठीक है। अब क्रेब साइकिल में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सीखनी चाहिए हमें, और वो आसान भी है। ठीक है। एक ये है कि इस साइकिल में ये जो कंपाउंड्स के नाम है बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है। ठीक है। इस फार्मूले के जरिए इंशाल्लाह हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ एनर्जी की कैलकुलेशन है और कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पर इनडिकेट और पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है। तो वो भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस हम करते क्यों हैं? ये इतने महंगे महंगे प्रोसेस, इतने इतने मुश्किल मुश्किल प्रोसेस, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इंतहाई एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है। ये हम क्यों करते हैं? ठीक है। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बनाना होता है क्या? NADH एंड ATP। अब ये दोनों एनर्जी करेंसीज है। ठीक है। यहां पर आते हैं पहले ग्लूकोज में। हमारे ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है, फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है हमारे बॉडी में। ठीक है। और एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? एटीपी में और एनएडीएच में। क्यों कन्वर्ट करते हैं अलग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। ठीक है। आपने वीडियो पूरा देखना है। ठीक है। अच्छा, इधर आते हैं। देखिए, ये प्लांट इतनी अच्छी भी नहीं है कि ये हमारे लिए ग्लूकोज बनाते हैं। ये अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन हम चोर है, हम चोरी करते हैं, ग्लूकोज की चोरी करते हैं। ठीक है। प्लांट से सब्जियों की शक्ल में, फल की शक्ल में हम ये ग्लूकोज जो है चोरी करते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब हम ये ग्लूकोज खुद इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज खाया खाने में, वो मैदे में आता है, मैदे से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इंटेस्टाइन में आता है इधर। ठीक है। अब इंटेस्टाइन से ब्लड में शामिल हो जाता है और ब्लड से कहाँ पर आता है? सेल में। अब देखिए, जब ये सेल में आता है तो ग्लूकोज के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है। जिनका नाम क्या है? ग्लूट। अब कई सारे टाइप्स है, ग्लूट 1, 3, 4, इस तरह के कई सारे टाइप्स है, डिपेंड ऑन सेल टाइप। ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्लूट प्रोटीन है, तो पेसिलेटेड डिफ्यूजन के जरिए ग्लूकोज सेल के अंदर आता है। अब जब ये सेल के अंदर आता है तो यहाँ पर इसका पहला सामना जो है वो साइटोप्लाज्म से होता है। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है और ग्लूकोज एक जंजीर है 6 कार्बन का, तो ये दरमियान में कट जाता है इस तरह, और 2 कार्बन के दो कंपाउंड बनते हैं 3-3 कार्बन के, जिनको हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड। लेकिन इस टाइम पे हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 2NADH2 के। ठीक है। और साथ में हमें 2 ATP भी मिलते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये इसके बाद कहां पर आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये खुद नहीं आ सकते, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं, और यहां पर भी इनके लिए भी एक ट्रांसपोर्टर है जिनका नाम है पायरुविक एसिड कैरियर प्रोटीन। ठीक है। इसके जरिए यहां पर आते हैं। ठीक है। और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की जरूरत होती है। फिर ये यहाँ पर लिंक रिएक्शन करते हैं। लिंक रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इस से निकल जाता है, एक ये इस से निकल जाता है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है 2 इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं, जिनका नाम क्या है? एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह 4 कार्बन कंपाउंड होता है, वो उसके साथ मिलकर एक साइकिल करता है। ठीक है। और वो साइकिल ये वाला है, जिसका नाम क्या है? क्रेब साइकिल। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के जरिए यहाँ के जो मुश्किल मुश्किल नाम है, ठीक है, वो हम इजीली याद करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये वाला एरिया है, ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया है इधर। ये 2 कार्बन जो है ना, ये जो 2 कार्बन है, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल ग्रुप। ठीक है। और इस कंपाउंड का जो नाम है, जो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसका नाम है अक्जेलो एसीटेट। अक्जेलो एसीटेट, इसका नाम क्या है? अक्जेलो एसीटेट। अब देखिए, ये इंतहाई शर्माता है ये बंदा। ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये इसके साथ मिलते हैं। ठीक है। ये एरो देखिए आप, इधर से और इधर से, इसका मतलब ये है ये पीटीआई का एजेंडा नहीं है। ठीक है। ये एरो है। ठीक है। दोनों को मिलाकर मिलाकर ये कौन सा कंपाउंड बनता है? सिट्रेट, 6 कार्बन का। लेकिन ये किस तरह आएगा? ये वाला कंपाउंड यहां पर ये शर्माता है। तो यहां पर एक चालाक सा बंदा है,
ठीक है। और एक इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का नाम है कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल के साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ शामिल हो जाता है और इसको लेकर आता है किसके पास, ऑक्सैलोएसीटेट के पास। ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, सिट्रेट। लेकिन ये वाला जो बंदा है ना, चालाक बंदा, कोएंजाइम ए जो है, ये यहां से निकल जाता है, COA, कोएंजाइम ए जो है ये यहां से निकल जाता है। लेकिन ये यहां से तमाशा देखता है, ठीक है, कि यहां पर क्या हो रहा है। अब देखिए यहां पर एक सिंपल सा रिएक्शन है, सिट्रेट जो है, यहां पर एक एंजाइम आता है आइसोमरेज एंजाइम, इसको कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन है क्योंकि इसका आइसोमर है। अब यहां पर एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि हमने जो 2 कार्बन लिए हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक कार्बन हम इस रिएक्शन में CO2 की शक्ल में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये इधर से भाग जाता है, निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, वो नोट भी करें अपने साथ, ठीक है, कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहां पर NAD से NADH जो है वो जरूर बनेगा। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वहां पर NADH जरूर बनेगा। किस चीज से, NAD से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं ना, तो इस चीज को हम रिड्यूस करेंगे। तो ये NAD से क्या बनेगा, NADH। तो एक NADH जो है वो यहां पर बनता है, ठीक है। अब सेकंड ये वाला कंपाउंड बनता है जो रिजल्टेंट कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 एंड 5। इस कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ये नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन इस फार्मूले के जरिए हम बहुत इंशाल्लाह इंतहाई इजी तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। अब इसका कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये जो यहां पर ये जो चालाक बंदा था, ये इधर भाग गया था ना, ये दोबारा आता है, ठीक है, दोबारा आता है इधर। ये वाला कंपाउंड जो है अक्सर पहले से भी यहां पर होते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सॉरी सिर्फ कोएंजाइम ए, ये यहां पर आता है, ठीक है, और इसके साथ बाइंड हो जाता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है। तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड है, इस रिजल्टिंग कंपाउंड का नाम क्या है, सक्सिनाइल COA, सक्सिनाइल COA, ठीक है। अब यहां से ये COA जो है ये दोबारा यहां से भाग जाता है और जो रिजल्टिंग कंपाउंड यहां पर हमारे पास बनता है वो क्या है, सक्सिनेट, क्योंकि सक्सिनाइल जो कोएंजाइम ए है वो तो यहां से भाग गया, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, सक्सिनेट। अब देखिए यहां पर ये जो सक्सिनेट है ये क्या करता है, ये एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या है, FADH2। यहां पर FAD का एक मॉलिक्यूल होता है, इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो क्या बनता है, FADH2, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वाला जो कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने यहां से निकाला, ठीक है। अब यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है, यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से निकल जाता है और मैंने कहा ना कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो NAD जरूर बनेगा, तो यहां पर भी NADH जो है वो बनता है। समझ आ रही बात। अब कितने कार्बन है, यहां से 6 थे तो 5 रह गए, यहां पर 5 थे, एक निकल गया, 4 रह गए, ठीक है। अब चार कार्बन कंपाउंड का नाम क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसने क्या बनाया, सक्सिनेट, क्योंकि यहां पर तो कोएंजाइम निकल गया, ठीक है। अब सक्सिनेट ने क्या बनाया, FADH2। अब देखिए यहां पर ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड है इसका नाम है प्यूमरेट। अब प्यूमरेट क्या करता है, H2O को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, मलेट में, और फिर मलेट जो है ये यहां पर क्या बनाता है, NADH, ठीक है, NADH ये बनाता है, ठीक है। अब ये वाला जो NADH है
ये एक इस रिएक्शन का एक एक्सेप्शनल केस है। किस तरह? क्योंकि मैंने कहा था कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वहां पर क्या बनेगा? NADH। लेकिन यहां पर NADH तो बनता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। ये याद रखना है, ठीक है। अब इनका ये जो कंपाउंड्स हैं इनके नाम किस तरह याद करने हैं? OCIKSSFM, ठीक है, एक फार्मूला है। O का मतलब क्या है? O। C का मतलब है चाइना। ऑफ चाइना इंडिया के सब सियारे पेजा में ऑक्जेलोएसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इसके अलावा सक्सिनेट, फ्यूमरेट एंड मलेट। और मलेट जो है वो इसके बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? दोबारा ऑक्जेलोएसीटेट में, क्योंकि ये रिएक्शन हमने दोबारा करना होता है। तो ये एक रीजेनरेशन प्रोसेस है। यहां तक ये हमारे पास क्या है? क्रेब साइकिल है, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि इसका फायदा हमें क्या है? इसका फायदा हमें यह है कि यहां पर ये हमारे पास बनता है NADH। और याद रखिए इस रिएक्शन के दौरान जब ये सक्सिनाइल CoA जो है रिलीज हो जाता है तो यहां पर GDP से एक मॉलिक्यूल बनता है GTP, और फिर GTP से बनता है ATP। तो यहां पर हमें क्या मिलता है? ATP। तो इस रिएक्शन के दो फायदे हैं, एक ये हमें ATP देता है और एक हमें क्या देता है? NADH, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां पर देखें तो मैंने कहा कि यहां पर ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है वो हम डायरेक्टली इस एनर्जी के फॉर्म में यूज नहीं करते, हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? NADH में और ATP में, जो कि हमने यहां पर कन्वर्ट किया, ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट किया था, इधर लिंक रिएक्शन में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब यह है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 500 रुपए, ठीक है। अब 500 रुपए को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं और वो छोटा सा बिजनेस फिर मुझे मैं वहां से 5000 रुपए कमाता हूं। तो सेम ये वाला केस भी है। अब देखिए अगर आप यहां पर देखें तो 1 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट जो है, 1 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट वो हमें देता है कितना? 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ये इंतहाई कम एनर्जी है। तो इसको हम यूज किस तरह करेंगे? तो इंतहाई कम है तो हम इस एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी को इन्वेस्ट करके हम क्या बनाते हैं? ATP और NADH। फिर एक ATP हमें कितने देते हैं? 7.3 किलो कैलोरी, मतलब तकरीबन इसका डबल। एक तरफ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और एक तरफ सिंगल 1 ATP है। तो आप खुद सोचे कि 1 ग्राम के ATP की जो एनर्जी है वो ज्यादा है 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट से। तो हम पागल तो नहीं है कि इस एनर्जी को यूज करेंगे, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे ATP में, ठीक है, और NADPH में, NADPH में। तो एक NADPH फिर हमें क्या देते हैं? 3 ATP। कितने? 3 ATP। यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेशन से भी इनकारी हो जाएगा, ठीक है। ये इतने ज्यादा ATP जो है यहां पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये तो बात खत्म हो गई। कुछ MCQs है इस रिएक्शन में। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट कौन सा है? मैं जब APC में था तो मैं ये सोच रहा था कि जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है इस रिएक्शन, जहां से ये स्टार्ट होता है वो ऑक्जेलोएसीटेट है, ठीक है। लेकिन याद रखिए जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है ना, इस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वो कौन है? आपको पता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये वाला है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर पस स्टेबल प्रोडक्ट मैं ये सोच रहा था कि ये वाला जो है ये पस स्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है। कंफ्यूजन है यहां पर। लेकिन याद रखिए प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो रिएक्शन के बाद मिलता है। तो रिएक्शन के बाद तो ये वाला मिलता है ना, तो पस स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर कौन है? सिट्रेट। सेकंड MCQs आपका क्लियर हो गया। इस टॉपिक से ये 2 MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा जो MCQs है वो एनर्जी से आ सकते हैं। एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो आपने किस तरह काउंट करने हैं? देखिए पहले हम क्रेब साइकिल से शुरू करते हैं यहां से। तो क्रेब साइकिल में हमारे पास NADH1, NADH2, NADH3, 1, 2 एंड 3, यहां पर 3 बनते हैं। और मैंने कहा ना कि एक NADH कितने ATP देते हैं? 3, ठीक है। तो यहां पर 9 ATP देते हैं। इधर एक हमारे पास क्या बनता है?
FADH2, तो एक FADH2 कितने देते हैं? 2 ATP। ठीक है, इसके साथ यहां पर एक ATP भी बनता है, तो टोटल कितने हैं? 24, क्योंकि 2 साइकिल है। अब ये 12 है ना, तो ये साइकिल जो है यहां से ये 2 दफा होता है इस तरह, तो 2 साइकिल में से हमें कितने ATP मिलते हैं? 24। ठीक है, अब आते हैं ऊपर लिंक रिएक्शन की तरफ। लिंक रिएक्शन में इस तरह होता है कि यहां पर हमारे पास 2NADH होते हैं। कितने? 2NADH, तो कितने ATP होंगे? 6। यहां से फिर ऊपर आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ, तो ग्लाइकोलाइसिस में यहां पर हमारे पास बनते हैं 2NADH दोबारा, यहां से यहां पर भी 6 ATP है। ठीक है, इस यहां पर आते हैं 2 ATP यहां पर बनते हैं, टोटल हमारे पास जो ATP बनते हैं वो कितने हैं? 38। याद रखो, आपकी बुक की एक टेबल में 38 के सामने, 38 के सामने इधर लिखा है ब्रैकेट में 36, और इस 6 के सामने आप चेक करें बुक में जो एनर्जी जो कैलकुलेशन है उसमें, और 6 के सामने इधर लिखा है 4। इसका मतलब यह है कि 2NADH है वो तो 6 ATP देते हैं, लेकिन 4 क्यों लिखा है? ये लॉजिक अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। देखिए, यहां पर मैंने कहा था कि जो पायरुवेट एसिड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मुफ्त में नहीं होता। ये वाला जो PCP है ना, पायरुवेट कैरियर प्रोटीन, ये बिल्कुल इंतहाई इंतहाई खुदगर्ज बनना है। ये क्या क्या मांगता है? यहां पर 2 ATP मांगते हैं कि आपने मुझे 2 ATP देने हैं, मैं ये पायरुवेट को जो है ना इसको यहां पर कैरी करता हूं। तो जो लिंक रिएक्शन में ATP बनते हैं, इससे फिर 2 ATP जो है वो यहां पर खर्च होते हैं पायरुवेट को अंदर लाने में। ठीक है, तो ये यहां पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सिट्रिक एसिड साइकिल का। ठीक है, यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो आपने नोट करना है, याद करना है। ठीक है, खुदा हाफिज।